इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसी ऐसी चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करते हैं जिससे वो सक्सेसफुल बन जाएं। और सक्सेसफुल बनने के लिए लोग मेहनत को श्रेय देते हैं। वो सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे। और न जाने कितनी किताबें, न जाने कितने ही लोगों ने, न जाने कितने ही तरीकों को बताया है ताकि लोग उनको मानकर सक्सेसफुल बन जाएं। और क्या आपको लगता है कि सक्सेस केवल मेहनत करने से आती है, या ऐसी कोई कुंजी, चाबी, ऐसे तरीके, ऐसे कुछ हो सकते हैं जिससे आदमी सक्सेसफुल बन जाए, इंटेलिजेंट बन जाए, ऐसा व्यक्ति बन जाए जिसके बारे में आप क्या कहो, वाओ, आपके अंदर ऐसी कुछ गुण हैं। पर ऐसी कुछ खास बातों में से सिर्फ 5 बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, मिलकर बात करेंगे। जब सीखी, प्रेज़ द लॉर्ड। स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है सवाल आपके जवाब बाइबल के। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके मन में ये सवाल है, ऐसे विचार हैं जिससे वो उलझे रहते हैं कि हम कैसे अपने जीवन में बेहतर और उत्तम बनते जाएं। बाइबल इज इनफ। आपको शायद ये बात सुनकर लगेगा यार ये वीडियो मेरे काम का नहीं है, पर यकीन मानिए अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल की बात मानते हैं तो आप काफ़ी हैं। इतिहास बताता है कि दुनिया के सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति ने अपने सबसे अधिक बुद्धि के ज्ञान के वचन जो प्रभु यहोवा से प्राप्त किए वो इसमें लिखे हैं। न केवल वो, हर एक वो व्यक्ति जो कि पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, वो इसी पुस्तक के द्वारा बुद्धिमान और समझदार बन सकता है। यानी बाइबल के अनुसार बहुत बुद्धिमान लोगों के ऐसे चिन्ह जो कि उनको बुद्धिमान बनाते हैं। आप सोच रहे होंगे अरे भाई ये कोई IQ टेस्ट वाली बात है क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसा मत सोचिए। यहाँ सच्ची बुद्धि की बात सिर्फ किताबों या डिग्री की नहीं है, बल्कि उससे भी ऊपर ये बुद्धि जो है परमेश्वर से आती है। बहुत से लोगों को लगता है परमेश्वर सिर्फ पुराने नियम में बुद्धि देता था, लेकिन आज क्या है? देखिए आजकल लोग बुद्धि को मापते हैं IQ से, मार्कशीट से, बैंक में पैसा कितना है। पर बाइबल कहती है सच्ची बुद्धि तो वहीं से शुरू होती है जहां प्रभु का भय होता है। यहोवा का भय बुद्धि का मूल है, नीति वचन उसके 9वें अध्याय के 10 पद में प्रभु ने लिखा है, कहा है। पर जितने लोग मानते हैं वही बुद्धि प्राप्त करते हैं। मतलब अगर आप परमेश्वर का आदर करते हैं तो आप असली बुद्धिमान हैं। सच में? तो आइए जानते हैं वो 5 ऐसे साइन, वो ऐसे 5 चीजें जो एक व्यक्ति को बुद्धिमान बनाते हैं। क्या आप तैयार हैं? ध्यान से सुनिएगा। बहुत से लोग इसे बहुत अलग रीति से देखते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन जानने वाला, पढ़ने वाला बुद्धि प्राप्त करता है। नंबर 1, बुद्धिमान लोग बोलने से ज्यादा सुनते हैं। हर एक व्यक्ति सुनने में तत्पर और बोलने में धीर रहे और क्रोध करने में भी धीमा हो। याकूब 1:19 में साफ साफ लिखा है। मतलब पहले सुनो, फिर सोचो, फिर बोलो। हमारे राजस्थान में कुछ इस प्रकार से कहते हैं, पहले तोल और फिर बोल। यदि मैंने अपने शब्दों को तोला नहीं, यदि मैंने अपने शब्दों को अगर बोलने से पहले, किसी को बताने से पहले, किसी को समझाने से पहले तोला नहीं, तो यकीन मानिए एक दिन ऐसा आएगा जब आप अपने घर में अपने समय में बैठे होंगे और तब आप ये सोच रहे होंगे अरे यार मैंने क्या बोल दिया, अरे यार उस दिन मैंने कैसे बात कर ली। सच्चे बुद्धिमान लोग ध्यान से सुनते हैं, चाहे वो इंसान हो या खुद परमेश्वर हो। परमेश्वर आपकी बात ध्यान से सुनता है। वो जानते हैं कि चुप रहना भी कभी कभी बहुत ज्यादा बोलने से अच्छा है। मैं हमेशा कहता हूँ कीप क्वाइट, सिट असाइड, देन यू विल नो एग्जैक्टली इनसाइड। अगर आप किसी से बहस कर रहे हैं और वो चुप है तो डरिए मत, हार मत। वो हार नहीं रहा है, परंतु वो इंटेलिजेंट मोड में है, वो बहुत होशियार है, वो आपकी बात को अच्छी रीति से समझ रहा है। बोलने से पहले 1 सेकंड रुकिए, सोचिए, फिर बोलिए। आपकी बातें ज्यादा असरदार होंगी। दूसरी बात, वे सत्य की खोज करते हैं कि सच में है भी कि नहीं। वो ध्यान से सुनते हैं आपकी बात। आजकल हर कोई कहता है मुझे देखो, मुझे सुनो, मुझे फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लेकिन बाइबल के बुद्धिमान लोग कहते हैं नहीं भाई, मैं तो सत्य को फॉलो करता हूँ। क्या आप सत्य को फॉलो करते हैं? यूहन्ना 8:32 में लिखा है, तुम सत्य के जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र कराएगा। यानी सच्ची आजादी लाइक या फॉलोअर से नहीं, बल्कि सच्ची आजादी परमेश्वर के वचन से मिलती है। पता है आपको, स्मार्ट लोग सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि बाइबल के पन्नों में सत्य ढूंढते हैं, गहराई में। मैं वो सुनता हूं जो लोग बोलते नहीं परंतु उनके जीवन में है। लोगों को खुश करने के लिए मैं कुछ नहीं बोलता, परंतु उनको देखता हूं अंदर से। लोगों को खुश करने की जगह परमेश्वर को खुश करो। सत्य कभी पुराना नहीं होता है, वो हमेशा ट्रेंडिंग में रहता है, सीधा स्वर्ग ले जाएगा। सत्य सत्य है। नंबर 3, वे अपनी गलतियों को मानते हैं। उन्होंने जो कुछ किया है उसे स्वीकार करते हैं, उसे छुपाते नहीं।
बोलने में और सोचने में वो ध्यान देते हैं। अब वो पॉइंट हो सकता है, अगला पॉइंट जो है वो थोड़ा चुप जाए, लेकिन सुनो, सच्चे बुद्धिमान वो हैं जो मैं गलत था बोलने से डरते नहीं। राजा दाऊद ने भी कहा था, उसने अपने आप का अंगीकार किया। भजन संहिता 51:10 में लिखा है, हे परमेश्वर मेरे भीतर शुद्ध मन उत्पन्न कर। ये शुद्ध मन का जो स्वभाव है ना, जब आदमी समझदारी से सोचता है अपने बारे में, तब वो ये कहता है, उसे अंगीकार है। दाऊद ने राजा होते हुए भी उसने स्वीकार किया कि वो गलत था। यही असली बुद्धिमानी की निशानी है। बहुत बार लोग अपनी गलती स्वीकार ही नहीं करते और परमेश्वर कहता है तुमने गलती की है। कई लोग कहते हैं मैं कभी गलत होता ही नहीं, और उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अरे गूगल भी गलत होता है यार। हम अपनी गलतियों को कब स्वीकार करेंगे? जो स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है, वही परमेश्वर से क्षमा प्राप्त करता है। परमेश्वर को ऐसे दिल पसंद है जो झुकते हैं, ना कि अकड़ते हैं। चौथी बात, वे अपनी भावना को कंट्रोल में रखते हैं, कंट्रोल करके। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं, छोटी सी बात हुई कि नहीं धूम धड़ाम बड़े बड़े रिएक्शंस आते हैं, गुस्सा और गालियां ना जाने कैसे कैसा। पर नीति वचन 16:32 में लिखा है, जो क्रोध करने में धीमा है वही वीर से भी बढ़कर है। मतलब जो अपने गुस्से पर काबू पा लेता है वही असली हीरा है। प्रभु यीशु ने भी आपसे और मुझसे कहा और दिखाया अपने जीवन से। उसने क्रूस पर वो चढ़ा, मारा गया, गाड़ा गया, और फिर भी उसने क्या कहा, पिता इन्हें क्षमा कर कि ये नहीं जानते कि वो क्या करते हैं। अगर वो हम होते तो शायद कहते हैं परमेश्वर तू इनसे निपट ले, क्योंकि इन्होंने मुझे इस तरीके से प्रताड़ित किया है। जब आप गुस्से में हो तो प्रार्थना करो। बुद्धिमान व्यक्ति रिएक्ट नहीं करता, वो रेस्पॉन्ड करता है सही रीति से, समझदारी के साथ, विचार के साथ। पांचवी बात, वे ज्ञान के करुणा से जुड़े होते हैं। वो ज्ञान जो परमेश्वर देता है। सिर्फ ज्ञान होने से कुछ नहीं होता मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन संगति जब आप करेंगे तब आप सच में बुद्धिमान होंगे। अगर उस ज्ञान में प्यार नहीं होता तो वो अधूरा है। कुरिन्थियों 8:1 में भी लिखा है, ज्ञान अभिमान उत्पन्न करता है और प्रेम उन्नति करता है। मसीह के पास सबसे ज्यादा ज्ञान था, लेकिन मसीह ने क्या किया? बीमारों को चंगा किया, भूखों को खिलाया, दुखियों को उठाया। यही बुद्धिमानी थी। कभी किसी से प्यार की बात कर लो, वो सोचता है वाह रे क्या इंसान है, क्या खूबसूरत व्यक्ति है। बुद्धिमान वही है जो ज्ञान से नहीं बल्कि प्रेम से जीतता है, और यही परमेश्वर का सबसे बड़ा हथियार पूरी दुनिया को जीतने के लिए, प्रेम। अपनी बुद्धि को दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल कीजिए, तभी आप बुद्धिमान कहलाएंगे। दूसरों की देखभाल कीजिए। प्रभु का वचन कहता तुम एक दूसरे को सह लो, एक दूसरे को और बढ़कर समझो। परमेश्वर इस दृष्टि में बुद्धिमान वही है जो सत्य को अपने जीवन में जीता है। तू संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रख, तब तेरे लिए वो सीधा मार्ग निकालेगा। नीति वचन में लिखा है। सच्ची बुद्धि यह है कि हम परमेश्वर की सुने, ज्यादा ना बोलें, अपने व्यवहार में, अपने काम में धीरज के साथ, नम्रता के साथ व्यवहार करें। अगर आपको लगता है कि आप बुद्धिमान हैं तो ये वीडियो औरों को शायद शेयर करना चाहें तो कीजिए, आपकी मर्जी है। मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं चाहता हूं कि आप इसे खुद सोचिए, इस पर ध्यान दीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि बुद्धि क्या है। दुनिया की किताबें जो ये वादा करती हैं और ये जो दावा करती हैं कि आप ये 5 गलतियां, ये 5 चीजें, ये 15 बातें और ऐसा करके बुद्धिमान होगा, या फिर ये किताब पढ़ने से वो होगा, वो किताब पढ़ने से वो होगा। किताबें पढ़िए मेरे प्रियो, लेकिन किताबें ही सब कुछ नहीं है। आप वो किताबें पढ़िए जो आपको सच्चाई और सिधाई की ओर लेकर जाती है, क्योंकि कुछ ऐसी किताबें भी हैं जो कहने को तो किताब है, लेकिन आपको वो किसी और डायरेक्शन में ले जाएगी और परमेश्वर से दूर ले जाएगी, और वो आपको दुनिया के अंत की ओर लेकर जाएगी। सब चीजें आप अच्छे से जानते हैं, आप आत्मिक लोग हैं। आत्मिक लोग आत्मिक बातें जानते हैं, इसलिए आत्मिक लोगों की बात सुनिए। अब निर्णय आपका है कि आप अपने जीवन की बुद्धिमानी परमेश्वर के वचन के अनुसार बनाएंगे या वो सांसारिक ज्ञान के अनुसार, क्योंकि संसार का ज्ञान तो नाश करने के लिए है मेरे प्रियो, और वो नाश होगा भी, क्योंकि उस ज्ञान का मालिक शैतान है। आप मत सोचिए कि ये बुद्धि परमेश्वर की ओर से आई है। 2 तरह की बुद्धि है, एक वो बुद्धि जो परमेश्वर की ओर से, एक वो बुद्धि जो शैतान की ओर से। और भारत में अभी जो माहौल चल रहा है ना, इसको आप अपनी इन्हीं सब चीजों से अच्छे से नाप लीजिए, समझ लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि आपके जीवन का मार्ग क्या है। तो इसीलिए फॉलो योर लॉर्ड योर गॉड इन द बाइबल, परमेश्वर के वचन में, तब आपको मजा आएगा मेरे प्रियो। आपकी जिंदगी में सच्ची तरक्की, सच्ची बुद्धि और बुद्धिमानी के गुण आप प्राप्त करेंगे। परमेश्वर आपको बताएगा, वो आपको सिखाएगा। इसलिए कीप क्वाइट, सिट असाइड, देन यू विल बी ऑन राइट साइड। आमेन। बी ब्लेस्ड इन क्राइस्ट। संगति करते रहो, प्रोग्राम देखते रहो, और अगर आपने अभी तक अपने मोबाइल में
विजनरी रेडियो का मोबाइल एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया तो डाउनलोड कीजिए, ताकि आप जो कहते हो ना कि मैं यूट्यूब पे गाने सुन रहा हूँ एंड देन नोटिफिकेशन ब्रिंग यू इन डिफरेंट डायरेक्शन, सो आप यूट्यूब की बजाय विजनरी रेडियो को सुनिए, जिसमें आप 24 घंटे प्रभु के गीत, आराधना, जो भाषा आपकी है उसमें आप सुन सकते हैं। आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। बी ब्लेस्ड इन क्राइस्ट। प्रेज द लॉर्ड।